तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटेंस साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ मैन। फिल्म की सेटिंग है फ्यूचर के साल 2027 की और दुनिया एक अजीब क्राइसिस से गुजर रही है। औरत की फर्टिलिटी यानी माँ बनने की एबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। पूरे 18 साल से कोई नई डिलीवरी नहीं हुई। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोई नई जनरेशन ही नहीं आएगी तो इंसानी सिविलाइजेशन का फ्यूचर भी अंधेरे में चला गया है। पूरी दुनिया का सिस्टम टूटने लगा है। सोसाइटी ब्रेकडाउन हो चुकी है। लोग परेशान हैं। लड़ाई झगड़े और ह्यूमन एक्सटेंशन का डर सब जगह छा गया है। अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप जैसे देश कोलैप्स कर गए हैं। लोग वहां से माइग्रेट करके रिचर कंट्रीज जा रहे हैं। यूके भी सेफ नहीं है। वहां इलीगल इमिग्रेंट्स का फ्लड आ गया है, जिस वजह से यूके एक पुलिस स्टेट बन गया है। मतलब पुलिस को फुल पावर मिल चुकी है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट कर लें। तो फिल्म की शुरुआत एक शॉकिंग न्यूज से होती है। दुनिया के सबसे छोटे उम्र के इंसान 18 साल के बेबी डाइगो की मौत हो गई है। उसका कत्ल एक एंग्री फैन ने सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि डाइगो ने ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया था। ये न्यूज सब लोग एक कॉफी शॉप में देख रहे होते हैं। सबके चेहरे सैड और शॉक्ड होते हैं क्योंकि दुनिया पहले ही ह्यूमन एक्सटेंशन के डर से जूझ रही है। इसी बीच एक आदमी थियो कॉफी शॉप में आता है, लेकिन ना उसे न्यूज का फर्क पड़ता है और ना ही लोगों के हालात का। वो कॉफी लेकर निकलता ही है कि पीछे शॉप में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस अटैक का जिम्मा एक अंडरग्राउंड ग्रुप द फिशेस पर आता है। थियो इस इंसिडेंट से अंदर तक हिल जाता है और बेबी डाइगो की मौत का बहाना बनाकर अपना काम छोड़ देता है। फिर वो अपने पुराने दोस्त जेस्पर के पास चला जाता है, जो एक जंगल के बीच छुपी हुई पीसफुल जगह में रहता है। जैस्पर एक अलग थलग जंगल के कोने में रहता है, बिल्कुल बेहोशी जैसी हालत में, अपनी वाइफ जैंसी के साथ। दोनों काफी एकांत जीवन जीते हैं और वहां पर भांग उगाते हैं। अगले दिन जब थियो काम पर जा रहा होता है, तब दो आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं और एक वैन में ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये लोग द फिशेज नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है। उनका मकसद हर इमिग्रेंट को इक्वल राइट्स दिलाना होता है। थियो को शॉक तब लगता है जब पता चलता है कि इस ग्रुप की लीडर उसकी एक्स वाइफ जूलियन है। थियो और जूलियन का एक बेटा था डायलन, जो 20 साल पहले फ्लू पैंडेमिक में मर गया था और तब से दोनों अलग हो गए थे। जूलियन बताती है कि कैफे में हुआ ब्लास्ट उनके ग्रुप ने नहीं किया था, लेकिन उसके ग्रुप का एक और मेंबर गुस्से में बोलता है कि कैफे पे ब्लास्ट गवर्नमेंट ने ही करवाया था ताकि लोगों के दिल में द फिशेस के लिए नफरत पैदा हो। जूलियन चाहती है कि थियो अपने कजिन, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, उसकी हेल्प से एक इलीगल इमिग्रेंट के लिए फेक ट्रांजिट पेपर्स बनवाए। थियो अपने कजिन के पास जाता है और फेक ट्रांजिट पेपर्स मिल भी जाते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। पेपर्स तभी वैलिड होंगे जब थियो खुद उस इमिग्रेंट के साथ सिटी से बाहर जाए। थियो मान जाता है और जूलियन उसका साथी ल्यूक इमिग्रेंट की और उसकी मिडवाइफ मिरियम के साथ मिलकर साउथ इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उनकी कार एक जलती हुई गाड़ी के कारण रुक जाती है। अचानक एक बड़ा झुंड उन पर हमला कर देता है। सब लोग घबरा जाते हैं। ल्यूक जल्दी से कार रिवर्स करता है, लेकिन सामने से एक आदमी जूलियन को गोली मार देता है। जूलियन की मौत वहीं पर हो जाती है। जैसे ही वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं, पुलिस उन्हें रोक लेती है। पेपर्स मांगने पर ल्यूक दोनों पुलिसमैन को गोली मार देता है और कुछ देर बाद जंगल के बीच जूलियन का छोटा सा फ्यूनरल किया जाता है। थियो इस सर्विस से अलग हो जाता है और चुपके से जूलियन के लिए आंसू बहाता है। ल्यूक फिर एक नई कार ढूंढ लेता है और सबको ले जाकर एक सेफ हाउस पर पहुंचा देता है, जो एक फार्म पे होता है जहां द फिशेस के लोग इकट्ठे होते हैं। थियो की को बोलता है कि अब वो उसे छोड़कर जा रहा है और फिशेस लोग उसका ध्यान रख लेंगे, लेकिन उस मोमेंट की अपने कपड़े हटाने लगती है और थियो शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि की 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ये न्यूज़ फिशेस ग्रुप के लोगों तक पहुंचती है और सब इसे एक चमत्कार मानते हैं, क्योंकि 18 सालों बाद किसी औरत का प्रेग्नेंट होना चमत्कार से कम नहीं था। ग्रुप में बात होती है अब अगला कदम क्या हो। थियो इंसिस्ट करता है कि प्रेगनेंसी पब्लिक कर देनी चाहिए,
लेकिन फिशेस का कहना होता है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो वो की और उसके बच्चे को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। आखिर में डिसीजन की पर छोड़ दिया जाता है और वो फिशेस के पास रुकने के लिए हाँ कर देती है। रात को थियो किसी आवाज़ से जाग जाता है और चुपके से देखने जाता है। वहाँ उसे दो जख्मी आदमी मिलते हैं। उनमें से एक जूलियन का पुराना साथी और एक खतरनाक इंसान होता है जिसका नाम पैट्रिक है। थियो चुपके से ल्यूक और पैट्रिक की बात सुनता है और उसे एक शॉकिंग सच्चाई पता चलती है। जूलियन का मर्डर और जो दंगे हुए थे वो सब फिशेस ग्रुप का ही प्लान था। उनका रियल प्लान था की के बच्चे का यूज़ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करना। थियो को जब ये सच पता चलता है कि फिशेस लोग उसका भी मर्डर प्लान कर रहे हैं तो वो घबरा जाता है। उस रात वो चुपके से की और मिरियम के रूम में जाता है। उन्हें बताता है कि जूलियन की मौत के पीछे ल्यूक का हाथ है और जूलियन ने की से कहा भी था कि वो थियो पर भरोसा कर सकती है, इसलिए की उसकी बात मान लेती है। थियो दोनों औरतों को लेके चुपके से सेफ हाउस से निकल जाता है। जाने से पहले वो सभी दूसरी गाड़ियों को डिसेबल कर देता है ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। मुश्किल से वो लोग एक कार में बैठकर वहां से निकल पाते हैं। फिर थियो उन्हें ले जाता है जेस्पर के घर, क्योंकि वो जगह जंगल के बीच एकदम छुपी और सुरक्षित होती है। जेस्पर की को प्रेग्नेंट देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन तुरंत मदद करने के लिए भी मान जाता है। वहाँ जेस्पर द ह्यूमन प्रोजेक्ट के लोगों से मिलने का इंतजाम करता है, जो एक साइंटिफिक ग्रुप है जो ह्यूमन फर्टिलिटी को वापस लाने पर काम कर रहा था। उनका एक शिप होता है जिसका नाम है टुमारो और प्लान होता है कि की को शिप तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। फिशेस लोग अगले दिन जैस्पर का घर ढूंढ लेते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। थियो तुरंत की और मिरियम को लेके वहां से निकलता है। वो लोग जैस्पर के फ्रेंड सिड के पास जाने का प्लान बनाते हैं, जो एक इमिग्रेशन ऑफिसर होता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है। उसका प्लान ये होता है कि वो थियो की और मिरियम को फेक इमिग्रेंट्स के रूप में अरेस्ट करवाएगा ताकि उन्हें टुमारो शिप तक इमिग्रेंट बस के जरिए पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पहले वो तीनों देखते हैं कि फिशेस ने जैस्पर के घर तक पहुंचकर उसे धमकाया और जब जैस्पर बोलने से मना करता है तो वो लोग उसे गोली मार देते हैं। थियो दूर से ये सब देखकर टूट जाता है, लेकिन मिशन को छोड़ता नहीं है। वो कार में सबको लेकर एक पुराने स्कूल तक पहुंचता है। वहां कुछ देर छुपकर रहता है जब तक सिड आता है। सिड उन्हें रिफ्यूजी कैंप ले जाता है जहां से टुमारो शिप मिलने वाली होती है। जब थियो की और मिरियम रिफ्यूजी बस पकड़कर बैक्सिल जा रहे होते हैं तब रास्ता काफी डेंजरस होता है। सोल्जर्स रिफ्यूजीज को मार रहे होते हैं और की को भी डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। मिरियम जो पहले एक गायनोकोलॉजिस्ट थी उसकी मदद करती है। जैसे तैसे वो लोग रिफ्यूजी बस में चढ़ जाते हैं। रास्ते में की का वाटर ब्रेक हो जाता है, मतलब डिलीवरी का टाइम आ गया है। तभी एक इमिग्रेशन ऑफिसर बस में आता है और की हालत देखकर शक करता है। मिरियम उसका ध्यान हटाने के लिए एक्टिंग करती है जैसे वो कोई पागल हो। ऑफिसर उसे अरेस्ट करके बस से उतार देते हैं, लेकिन थियो और की सेफली बैक्सिल पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम मारिचका होता है। वो उन्हें एक पुराने जंग लगे कमरे में ले जाती है रात गुजारने के लिए। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है की को फुल लेबर पेन शुरू हो जाता है। थियो उसकी मदद करता है और थोड़ी ही देर बाद की एक सुंदर सी छोटी लड़की को जन्म देती है। अगली सुबह थियो और की खुशी से जागते हैं, लेकिन तभी सिड और मारिचका जोर से दरवाजे पर नॉक करते हैं। वो बताते हैं कि फिशेस गैंग ने शहर में तोड़फोड़ मचा दी है और अब नेशनल गार्ड भी बुला लिए गए हैं। बाहर दंगे और गोलीबारी चल रही होती है। की अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे देख लेते हैं। तब मारिचका थियो और की को रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सिड पर भरोसा मत करो क्योंकि वो बुरा आदमी है, लेकिन तभी सिड उन पर बंदूक तान देता है और पता चलता है कि सिड इन दोनों को पैसे के लिए बेचने वाला था। मारिचका हिम्मत दिखाते हुए सिड पर हमला करती है और थियो की और मारिचका तीनों मुश्किल से वहां से निकलकर भाग जाते हैं। रास्ते में वो मारिचका के परिवार के पास पहुंचते हैं, जो की और उसके बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं। वो लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, की को व्हील चेयर में बिठाते हुए और तेजी से बोट तक ले जाने लगते हैं। शहर में हर तरफ गोलियां चल रही होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बोट की तरफ बढ़ते हैं। थियो, की और मारिचका जब बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी फिशेस गैंग उन पर हमला कर देती है।
वो लोग की को ज़बरदस्ती ले जाते हैं और मरिचका के साथी को मार डालते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रिटिश आर्मी फिशेस गैंग पर अटैक कर देती है और इस अफरा तफरी में थियो और मरिचका वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। भागते भागते बॉम्ब ब्लास्ट और गोलियों की बारिश के बीच थियो और मरिचका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। थियो छुपते छुपाते की और उसके बच्चे को ढूंढने लगता है। जब वो एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि की अपने बच्चे के साथ एक कोने में छुपी होती है जहां आसपास लाशें और जख्मी लोग होते हैं। तभी ल्यूक एक विंडो से आर्मी पर गोली चला रहा होता है। थियो जैसे ही की और उसके बच्चे को ले जाने की कोशिश करता है, ल्यूक उस पर गोली चला देता है, लेकिन कुछ ही पल बाद ल्यूक खुद गोली लगने से मर जाता है और थियो, की और बच्चा वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलते हैं, अंदर एक जोर का ब्लास्ट होता है। थियो और की फाइनली उस हॉरर भरे एरिया से बचकर निकल जाते हैं। जब लोग उन्हें एक छोटे बच्चे के साथ देखते हैं तो पूरा दंगा फसाद, गोलीबारी सब रुक जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और एक अजीब सी शांति छा जाती है। सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। एक सोल्जर चिल्लाता है कि फायरिंग बंद करो। कुछ लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं और दुआ मांगने लगते हैं। थियो और की वहां से निकल जाते हैं, लेकिन फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। फिर भी वो किसी तरह भाग जाते हैं और मरिचका के साथ मिल जाते हैं। थियो, की और उसका बेबी फाइनली बोट में चढ़ जाते हैं और हार्बर से निकल जाते हैं। ऊपर आसमान में फाइटर जेट्स घूम रहे होते हैं। की थोड़ा घबरा जाती है, उसे लगता है वो लेट हो गए हैं, पर थियो उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक होगा और वो टुमारो शिप तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी की को कुछ ब्लड दिखाई देता है। वो पैनिक करने लगती है। उसे लगता है कि ये उसका ब्लड है, पर थियो बताता है कि वो खून उसका नहीं बल्कि खुद का ही है, क्योंकि ल्यूक ने उसे गोली मारी थी जब वो लोग भाग रहे थे। थियो, जो अब इंजर्ड है, की को सिखाता है कि बेबी को कैसे बर्प करते हैं। दर्द में भी वो उसे सब सिखा रहा था। की उससे कहती है कि वो अपने बेबी का नाम डायलन रखेगी, थियो के लेट सन के नाम पर। थोड़ी देर बाद थियो बेहोश हो जाता है। की उसके आसपास देखती है, घबरा के उसका नाम लेती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी उसका चेहरे पर एक रोशनी पड़ती है। वो टुमारो शिप को अपने सामने देखती है। वो शिप जिसका इंतजार था वो उनके सामने था। आखिरकार वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही मूवी एंड होने वाली होती है, हमें कुछ बच्चों की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इस बात का संकेत देती है कि दुनिया शायद वापस उसी तरह नॉर्मल हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी, जहाँ जिंदगी थी, मुस्कान थी और नई उम्मीदें भी। तो दोस्तों, ये थी चिल्ड्रन ऑफ मैन मूवी की कहानी। एक जर्नी, एक स्ट्रगल, एक उम्मीद भरी एंडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।